बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ उमैर असलम, लेक्चरार ऑफ बायोलॉजी इन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तांदलेवाला। बेटे आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। फॉलोइंग की पॉइंट्स हैं हमारे टॉपिक के। सबसे पहले बेटे हम देखेंगे कि हाइड्रा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद बेटे हाइड्रा का हम मॉर्फोलॉजी और अनाटमी स्टडी करेंगे। फिर लास्ट के ऊपर हम देखेंगे कि हाइड्रा किस तरीके से एक्सक्रीशन करता है। अच्छा, तो ये है बेटे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा टॉपिक। आपके सामने डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये देखिएगा इसको बेटे एक मरतबा। अच्छा, सबसे पहले बेटे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन बेटे होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, स्पेशली नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बेटे ये मैंने पहले भी टॉपिक में आपको बताया है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, स्पेशली किस वेस्ट प्रोडक्ट को, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करना, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा बेटे क्या होता है, बेसिकली ये बेटे आइसोटोनिक होता है एनवायरनमेंट के साथ। मतलब इसकी बॉडी की कंसंट्रेशन साल्ट और वाटर की सेम होती है बेटे एनवायरनमेंट की साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन के मुताबिक। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रा क्या है, आइसोटोनिक होता है अपनी इन्वायरमेंट के साथ। अच्छा, ये मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं बेटे। तीसरा पॉइंट है बेटे कि ये सिंपली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक वेस्ट प्रोडक्ट एंड गैसेस थ्रू डिफ्यूजन। ये क्या करते हैं बेटे, अपनी वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन के ज़रिए बेटे रिमूव करते हैं, और फूड को इनटेक भी बेटे डिफ्यूजन के ज़रिए करते हैं। सिंपली इनका मैकेनिज़्म है बेटे, इनके अंदर कोई वेल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। ये सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को आउटेक करते हैं और यूजेबल प्रोडक्ट को इनटेक करते हैं। स्ट्रक्चर आपके डायग्राम। अच्छा, तो बेटे ये स्ट्रक्चर हाइड्रा का आपकी डायग्राम में स्ट्रक्चर आपका शो हो रहा है पेज के ऊपर। आप जानते हो बेटे कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर माउथ आपको नज़र आ रहा है, फिर इसके ऊपर हेयर लाइक टेंटाकल्स होते हैं। फिर बेटे हाइड्रा की दो बॉडी की लेयर होती हैं। एक लेयर को बेटे कहते हैं एक्टोडर्म, जो मैंने आपको डायग्राम में शो की हुई है, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फिर दूसरी लेयर होती है एंडोडर्म, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी। मिडल के अंदर इनके बेटे जेली लाइक सेल्स होते हैं, उन्हें मिजोग्लिया सेल्स कहते हैं। अच्छा, अब बेटे दरमियान में जो इसकी एंडोडर्म सेल्स होते हैं वो मिल के एक कैविटी बनाते हैं। उस कैविटी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं बेटे। उस कैविटी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये मिडल के अंदर जहाँ मैंने वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड पार्टिकल्स लिखा हुआ है, ये इसकी कौन सी कैविटी है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ये कौन बनाता है, इसको एंडोडर्म सेल्स बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे सिंपली अभी ये डिफ्यूजन कैसे करता है। अब मैकेनिज़्म की तरफ जा रहे हैं कि एक्सक्रीशन हाइड्रा के अंदर कैसे होगी। बेटे आप जानते हो ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है। अब उस पानी के अंदर खुराक के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और वेस्ट प्रोडक्ट एज़ कंपेयर टू हाइड्रा बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट हाइड्रा बॉडी के सराउंडिंग वाटर में वेस्ट प्रोडक्ट बेटे कम होंगी और फूड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में मैं शो कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर देखिएगा। वेस्ट प्रोडक्ट
पानी में कम होने की वजह से जब वो पानी इसकी एपिडर्मल लेयर के साथ टकराता है, हाइड्रा की जब वो एपिडर्मल लेयर के साथ टकराता है तो एपिडर्मल सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से एपिडर्मल सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट वाटर में मूव कर जाते हैं, और वाटर में फूड पार्टिकल्स ज़्यादा होने की वजह से बेटे फूड पार्टिकल्स वाटर से एपिडर्मल सेल्स के अंदर मूव कर जाते हैं। ये आपको डायग्राम के अंदर बेटे आपको मैंने शो किया है। एरो देख के मैंने एपिडर्मल सेल से बाहर निकाला हुआ है, सबसे ऊपर एरो मैंने एपिडर्मल सेल से बाहर की तरफ निकाला हुआ है। इसका मतलब है ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं यहाँ। और नीचे देखे फूड पार्टिकल्स का एरो मैंने बॉडी के अंदर एपिडर्मल सेल्स के अंदर को शो किया हुआ है। इसका मतलब ये फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं। इसी तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है बेटे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, डिफ्यूज़ कर जाती है वाटर के अंदर, और वाटर से ऑक्सीजन गैस इसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। ये हो गया बेटे इसके एपिडर्मल लेयर का फंक्शन। मतलब इसके एपिडर्मल सेल्स इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अब सवाल आया कि इसके एंडोडर्मल सेल्स कैसे फंक्शन करते हैं। अब देखें ना, अंदर वाली लेयर कौन सी थी, एंडोडर्मस थी। अब हमने देखना है कि वो लेयर कैसे काम करेगी। अब बेटे ये सिंपली क्या करता है, अपने माउथ के ज़रिए वाटर को ड्रिंक करता है, पानी को पी के अपनी कैविटी, जिसको मैंने कहा था गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, अपनी कैविटी के अंदर वाटर को क्या कर देता है बेटे, स्टोर कर देता है। फिर उस स्टोरेज वाटर के अंदर बेटे क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, और इसके एंडोडर्मल सेल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स की कमी होती है और वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सेस होती है। अब होता क्या है बेटे, जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसके अंदर पानी स्टोर होता है जो ये माउथ के ज़रिए ड्रिंक करता है। फिर उस पानी के गिर्द एंडोडर्मल सेल्स होते हैं बेटे, वो एंडोडर्मल सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट पानी के अंदर आ जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मौजूद पानी के अंदर बेटे वेस्ट प्रोडक्ट एंडोडर्मल सेल्स रिमूव कर देते हैं, और उस पानी के अंदर मौजूद फूड पार्टिकल्स को एंडोडर्मल सेल्स इनटेक कर लेते हैं। इसी तरीके से वो गैसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस वाटर के अंदर एक्सपेल कर देते हैं और ऑक्सीजन गैस को उस वाटर से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये डायग्राम के अंदर बेटे आपको नज़र आ रहा है, ये आपके अंदर जहाँ मैंने वेस्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये देखिए ये सेल्स से बाहर की तरफ मैंने एरो शो किया है। इसका मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मौजूद पानी में इन्होंने ये वेस्ट प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एरो मैंने बाहर को शो किया हुआ है। इसका मतलब इसने कार्बन डाइऑक्साइड भी सिंपली उस वाटर के अंदर अपना एक्सपेल कर दिया है। उसके बाद बेटे फिर देखे फूड पार्टिकल्स का एरो मैंने सेल की तरफ शो किया हुआ है। इसका मतलब फूड पार्टिकल्स सेल्स ने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज़ के अंदर मौजूद फूड पार्टिकल्स को इनटेक कर लिया है, और ऑक्सीजन गैस को भी सिंपली बेटे क्या कर लिया, उसने डिफ्यूजन के ज़रिए एंडोडर्मल सेल्स ने इनटेक कर लिया है। तो इस तरीके से बेटे हाइड्रा क्या करता है, अपनी एंडोडर्मल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स की फूड रिक्वायरमेंट, गैसेस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, और इसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर मौजूद अगर अपना वेस्ट प्रोडक्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सपेल करता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना। तो अब देखिए ये हमारा ये मैकेनिज़्म हो गया कि किस तरीके से हाइड्रा अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। ये नीचे दो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो जितना मैंने आपको बताया बेटे वही पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो ये था बेटे आपका टॉपिक